प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसे आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि फ्रिजनल थ्योरी। फ्रिजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। आज हम देखेंगे कि ये फ्रिजनल थ्योरी ऑप्टिकल रोटेशन की है क्या, कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे और लास्ट में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रिजनल थ्योरी वो भी स्टडी करेंगे। तो आप शुरू से आखिर तक इस टॉपिक के ऊपर तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप पूरा लेक्चर को ध्यान से धीरे धीरे देखिएगा और उसी समय देखें जब आपके पास भरपूर टाइम हो और आपका मन पढ़ने को कर रहा हो। तो चलिए, अब जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि फ्रिजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ये पढ़ने से पहले इसके लिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज होने वाला है, हम उसी को देखते हैं। वो ये है कि इक्विवेलेंस of a rectilinear vibration to circular vibrations in अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस कंसेप्ट को हम इसमें यूज करने वाले हैं। यानी कि ये यहाँ ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि एक रेक्टिलिनियर जो वाइब्रेशन है वो दो अपोजिट डायरेक्शंस में जो सर्कुलर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है और टाइम पीरियड भी सेम है, उनके इक्वलेंट है। कैसे है वो देख लीजिए। इस थ्योरी के मुताबिक आप देखिए यहाँ पर कि ये देखिए, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है। आप यहाँ से एक बात देख सकते हैं, ये ए और ये ओ और ये ए डैश है और ये दो मोशंस हैं आप देख रहे हैं। ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है जो एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। यहाँ पर हम बात मान रहे हैं कि मान लो एक ये रोटेशनल मोशन है P1 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक ये रोटेशनल मोशन है P2 जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये देखिए, यानी कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि लेट P1 and P2 are two circular motion. One is in clockwise direction and other is in anti-clockwise direction. Are two circular vibrations of same amplitude एंड टाइम पीरियड भी इसका सेम है, बट वन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बातें मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। ये दो मोशंस हैं और ये जब दोनों मोशन मान लो वाई यहाँ पर थे, वाई पर, तो इनका जो रिजल्टेंट था वो कितना हो जाएगा, ओ वाई प्लस ओ वाई। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, when both are at y
जब दोनों वाई पर थे इस तरह से, तो इनका रिजल्टेंट क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ वाई प्लस ओ वाई, इट मीन्स दैट 2OY, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए, when OP1 rotates or vibrates in clockwise direction and OP2 in anti-clockwise direction, ये देखिए having same time period and same amplitude, तो क्या हो रहा है उस केस में भी इनका जो रिजल्टेंट, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, ये देखिए वो हमेशा चाहे कितना भी रोटेट कर जाएं, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा AOY पर ही वाइब्रेट करेगा। यानी कि रिजल्टेंट हमेशा कहाँ रहने वाला है, ये AOA' पर, यानी कि इधर। इसका सीधा मतलब है कि रेक्टिलिनियर वाइब्रेशन इज इक्वलेंट, ये इसके इक्वलेंट ही है टू सर्कुलर वाइब्रेशंस हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड, आप देख रहे हैं, सेम टाइम पीरियड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात कह रहा। यानी कि अगर ये है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि व्हेन P1, ये दो सर्कुलर मोशंस हैं, P1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आप ये बात भी यहाँ लिख सकते हैं, देखिए when P1 rotate in clockwise direction and P2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेरे साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को देख ले, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में यूज करने वाले हैं। P2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। बट इवन देन, चाहे कितना भी रोटेट कर जाएं, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इस AOY' इस पर ही लाई करता है। हैविंग, ये तो आपको पता ही है, हैविंग सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, दोनों ही सेम है। देन देयर रिजल्टेंट, ये चीज आप पेपर एग्जाम में लिखना है, देन देयर रिजल्टेंट always act on AOA'। इसका सीधा मतलब होता है कि a rectilinear vibration is equivalent to the two circular vibrations having same amplitude, same time period, but in opposite directions। यही बात आपको यहाँ पता चल गई। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, thus a rectilinear vibration is equivalent to two circular vibrations having same amplitude, having same time period, but opposite direction। एक प्यारे बच्चों, आपको याद ये भी रखना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्कुलर वाइब्रेशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेक्टिलिनियर वाइब्रेशन। यहाँ एक पॉइंट जो नोट करने का है, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे, कि एम्पलीट्यूड ऑफ सर्कुलर वाइब्रेशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ
amplitude of rectilinear linear vibration। तो चलिए, ये थे प्यारे बच्चों कि एक रेक्टिलिनियर वाइब्रेशन जो है वो टू अपोजिट सर्कुलर वाइब्रेशंस के इक्वलेंट होता है, वो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं हमारी फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ये देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक बात बताई कि व्हेन ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एंटर इन ए crystal then it splits up into two circular vibrations। यानी ये देखिए पॉइंट्स आप लिख लीजिए, when a linearly polarized light enter into a crystal then it splits up in two circularly polarized vibrations। अब इसमें दो बातें आएंगी। दो तरह के क्रिस्टल्स हमने आपको बताए थे, एक लेफ्ट हैंडेड होता है, एक राइट हैंडेड होता है, यानी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। यानी वही पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, इन राइट हैंडेड क्रिस्टल में क्या होता है कि जो राइट हैंडेड कंपोनेंट है वो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट से फास्ट मूव करता है, और लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल में जो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट होता है दैट ट्रेवल्स फास्टर देन राइट हैंडेड। यानी वही पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूं, इन राइट हैंडेड क्रिस्टल राइट हैंडेड vibrations travel faster than left-handed कंपोनेंट या वाइब्रेशन कह सकते हैं। बट इन लेफ्ट-handed crystal the left-handed component travels faster सिंपल सी बात है, फास्टर देन राइट हैंडेड कंपोनेंट। और वाइब्रेशन अगर ऐसा होता है तो जब वो उस लाइट रे क्रिस्टल से बाहर आती है तो उनमें एक फेस डिफरेंस आ जाता है, इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट और इमर्जेंट प्लेन पोलराइज लाइट के बीच में। वो बात मैं लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो ऑन इमर्जेंस a phase difference of delta जो कि π/2 is introduced between incident plane polarized light and emergent plane polarized light।
H1। अब इन दो फिगर्स की सहायता से इन ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे। ये जो फाई आप देख रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ। वेयर फाई इज दी, ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है बिटवीन टू सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट कह दीजिए, वाइब्रेशन कह दीजिए, इसको हम फिगर की सहायता से देते हैं। दोनों ही फिगर हम एक साथ देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंडेड जो क्रिस्टल होता है उसमें कैसे होता है और राइट हैंडेड जो क्रिस्टल होता है उसमें कैसे होता है। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिएगा। आप जानते हैं ये x है, ये O और ये x डैश, ये इधर ये y और ये y डैश, और ये राइट हैंडेड क्रिस्टल है, राइट हैंडेड क्रिस्टल। इसमें देखिए क्या होता है कि ये मान लो हमारा जो वाइब्रेशन था ये राइट हैंडेड है, इसमें तो जो राइट हैंडेड कंपोनेंट है मान लो वो P2 है, वो फास्ट प्रोपगेट कर रहा है, तो वो फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वो यहाँ पहुँच गया, ये हमारा P2 है, और P1 यहाँ पहुँच गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो आप देख सकते हैं, वो ये होगा। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये डेल्टा है, और ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं इन दोनों के P1 और P2 के बीच में ये फाई है। ये लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट की बात हो गई है, लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल की बात हो गई है। अब हम राइट हैंड ये जो पॉइंट है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये राइट हैंडेड क्रिस्टल के लिए है। ठीक ऐसे ही अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल में क्या होता है तो वो देख लीजिएगा। ये देखिए, साथ साथ में मैं बार बार एक बात बताता हूँ आपको कि डायग्राम जरूर बनाते रहें। ये एक्स डैश है और ये लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल है। हमारी जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो अलोंग दिस कर रही है, और यहाँ पर भी यही वही है। तो जब लेफ्ट हैंडेड की बात आती है तो जो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट है वो फास्ट प्रोपगेट कर रहा है। तो ये तो हमारी इंसिडेंट जो वाइब्रे थी ए, हमने वहाँ बताया था आपको ए डैश है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ दी वाइब्रेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब वो उस क्रिस्टल में एंटर करती है। लेकिन हमने आपको इस थ्योरी के मुताबिक जो जैसे ही वो उसमें एंटर करती है वो टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, टू सर्कुलर वाइब्रेशंस में। एक जो है राइट हैंड कंपोनेंट होता है, एक जो है लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट होता है, और जो लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल होता है उसमें ये फास्ट प्रोपगेट करता है। कौन सा? लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट ट्रेवल्स फास्टर लाइक दिस, ये P1 है। तो ये देख सकते हैं आप, ये तो रिजल्टेंट फाई है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। ये देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन से जब हम निकालेंगे तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, और यहाँ पर भी एक फेस डिफरेंस डेल्टा जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ फाई मैंने क्या बताया था, इट इज़ दी फेस डिफरेंस बिटवीन दी टू सर्कुलर वाइब्रेशंस और कंपोनेंट, एंड डेल्टा इज़ दी फेस डिफरेंस बिटवीन दी इंसिडेंट जो हमारी लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाई थी क्रिस्टल पे वो, एंड दी इमर्जेंट लाइट जो कि क्रिस्टल से बाहर आती है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट। चलिए प्यारे बच्चों, हम इसे मैथमेटिकली देख लेते हैं। मान लो जो क्रिस्टल है हमारा, उसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो अलोंग वाई एंटर कर रही है, क्रिस्टल पर इंसिडेंट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द इंसिडेंट रे इंसिडेंट अलोंग वाई ओ वाई डैश। ये देखिए वाई ओ वाई डैश है,
इज गिवन बाय, कितनी होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ, y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। वेयर आप समझ सकते हैं कि ये जो 2a है इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये। अब देखिए जैसे ही ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ये हमारे उस क्रिस्टल में एंटर कर जाती है, व्हेन दिस लाइट एंटर इन क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल थ्योरी इट स्प्लिट्स अप इन टू सर्कुलर वाइब्रेशंस, यानी कि व्हेन इट एंटर इन क्रिस्टल, ये क्रिस्टल में जब एंटर करती है इट स्प्लिट्स अप इनटू सर्कुलर वाइब्रेशंस। और अब देखिए ये लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट और राइट हैंडेड कंपोनेंट, इन्हीं की मैं बात लिख लेता हूं। ये देखिए इन राइट हैंडेड कंपोनेंट ये आपके सामने है, तो क्या होता है यदि राइट हैंडेड कंपोनेंट की मैं बात करूं तो ये x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हो गया, और y1 जो है ये देखिए ये दोनों ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा a कोस ओमेगा टी, ये लिख दिया। और जो हमारा लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट हुआ तो उसमें ये क्या होगा, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ये चीज़ आपने लिख दिया जैसे इसमें एंटर। और जब ये इससे बाहर आती है, बिकॉज व्हेन दे प्रोपगेट्स थ्रू दिस क्रिस्टल देन ऑन एन इमरजेंस, ये दोनों ही कंपोनेंट लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट जो सर्कुलर वाइब्रेशन है और जो राइट हैंड सर्कुलर वाइब्रेशंस हैं, दे ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन क्रिस्टल्स। सो ऑन एन इमरजेंस जब वो उस क्रिस्टल से बाहर आती हैं तो उनमें एक फेस चेंज आ जाता है। मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ, ऑन इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब वो जो बाहर आती हैं, ए फेस चेंज ऑफ phi is introduced between इंसिडेंट, ये देखिए आप देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे थी वो अलोंग वाई ओ वाई डैश थी, और जो आ रही है बाहर उनके बीच में देखिए कितना, वो आप यहाँ लिख देते हैं, यानी मैं इनको पॉइंट्स को ऐसे ही लिखूँगा बिटवीन। ये जो इमरजेंसी के बाद ये क्या होती है, देखिए x1 कितना रहेगा, ये तो यही रहेगा a साइन ओमेगा टी, और y1 जो है ये कितना हो जाएगा a कोस ओमेगा टी। लेकिन इमरजेंसी के बाद ये जो x2 हो जाएगा ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और y2 विल बी इक्वल टू माइनस a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अब हम देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड y एक्सिस क्या रहता है इन दोनों का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड y एक्सिस कितना होता है, देखिए x एक्सिस के अलोंग तो क्या होगा x1 प्लस x2, आप इन दोनों को ऐड कर दिए, हमारे पास x1 भी पता है x2 भी पता है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे, इट विल बी इक्वल टू a, ये तो बाहर ले लेते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस ये देखिए x2 कितना है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्यारे बच्चों आप इसको खोल दीजिए, आप जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कोस सी प्लस डी बाई टू। जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5/2, और ये देखिए साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 5/2। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2।
और अगर हम वाइड एक्सिस के अलोंग इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। उन दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ये वाले कंपोनेंट, ये राइट हैंडेड कंपोनेंट के लिए है, ये लेफ्ट हैंडेड जो क्रिस्टल है हमारा उसके लिए है। तो देखिए ये यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन राइट हियर दैट ए, तो यहाँ को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, चलिए ले लिया है। और आगे देखिए ये कितना, जो y1 यहाँ कितना है, ये है कोस ओमेगा टी माइनस, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, और हम लिखेंगे कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। इसको ओपन करेंगे तो कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला जो है वो लग जाएगा। और ये देखिए 2a, और इसमें हम इसी तरीके से जब इस पॉइंट को लिखेंगे तो यही आएगा यहाँ पर कि कोस ओमेगा टी प्लस 5/2 यानी कि कोस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, और आगे जो हम बात करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा कोस डी माइनस सी बाई 2, तो ये कोस 5/2 आ जाएगा। ये दोनों मैथमेटिकल फार्मूला हमने लगा करके ये वाई डायरेक्शन में आ गया। अब तो ये दो अलग अलग क्रिस्टल्स में मोशन हमने वाइब्रेशंस देखे। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंपाउंड कर दें, दोनों को, व्हेन दीज टू अपोजिटली डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस हैं, इफ दे आर कंपाउंडेड टुगेदर, देन देयर विल बी, ये देखिए ये जो है इंसिडेंट डायरेक्शन है जो हमारे वाइब्रेशंस थे, और जो वापस आएंगे बाहर आ रहे हैं, इसको मैं आर कह रहा हूँ, ऑन इमरजेंस देयर इज ए फेज डिफरेंस फाई, और ये फाई कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू π/2। और वैसे भी अगर हम देखें यहाँ से तो ये फाई कितना होगा, हमें x और y दोनों पता चल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस इन सेम फेज कंपाउंडेड टुगेदर गिव्स ए रिजल्टेंट लीनियर वाइब्रेशन अलोंग OR, ये हो जाएगा। ये राइट हैंडेड क्रिस्टल में है और ये लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल में, टेंजेंट डेल्टा। और ये कितना होगा आप इसमें देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगा, आप देखें x/y, और x कंपोनेंट आप x भी निकाला हुआ है आपने, और y, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए बाकी कंपोनेंट्स इनकी वैल्यूज रखने के बाद तो साइन ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टेंजेंट 5/2। ये देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, x डिवाइडेड बाई y, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, और आपके पास साइन 5/2 और डिवाइडेड बाई कोस 5/2 जो कि किसके बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा इजकल टू 5/2, यानी कि ये मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया, जहाँ 5 जो है वो फेस डिफरेंस है बिटवीन टू सर्कुलर जो वाइब्रेशंस हैं उनके बीच में, और जो डेल्टा है ये फेस डिफरेंस है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे जो लीनियरली पोलराइज लाइट है एंड द इमर्जेंट लाइट रे। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। अब हम जो ऑप्टिकल रोटेशंस में हमने देखा था कि हमारी प्लेन पोलराइज्ड रोटेट कर जाती है, वो कितने एंगल पे करती है वो चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी भी करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट म्यू आर एंड म्यू एल आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर राइट हैंडेड circular vibration and left handed। अगर सवाल पूछा जाता है हाउ द एंगल ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग ऑप्टिकल रोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड, कितना होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, ये सर्कुलर वाइब्रेशन राइट हैंडेड और ये लेफ्ट हैंडेड रेस्पेक्टिवली, आप इस तरह से लिखेंगे। और ये देखिए T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ दैट क्रिस्टल, T इज द
थिकनेस ऑफ क्रिस्टल अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। मेरे साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो मेरे हिसाब से जो मैं लिख रहा हूं उस तरह से आप लिख देंगे एग्जाम में तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट के लिए जो टाइम पीरियड है वो कम रहेगा, वही बात हम लिख रहे हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंडेड की बात कर लेता हूं। इन लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल, आपको बताया था कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर जो कंपोनेंट्स हैं दे ट्रेवल्स फर्स्ट, द लेफ्ट हैंडेड component travels faster than right handed। और इसका मतलब फिर तो ये हुआ ना कि जो लेफ्ट हैंडेड का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, क्योंकि वो तेज चल रहा है, तो तेज चलेगा तो कम टाइम लेगा। तो जो टाइम पीरियड है वो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट जो सर्कुलर कंपोनेंट है वो राइट हैंडेड की बजाय कम रहेगा। तो फिर जब दोनों कंपोनेंट सर्कुलर वाइब्रेशन से जैसे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड उस क्रिस्टल से पास हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? राइट हैंडेड। तो जो टाइम का जो गैप आ जाएगा जिसे हम टाइम रिटार्डेशन कहते हैं बिटवीन दीज टू सर्कुलर कंपोनेंट्स, वो कितना होगा वो देख लेते हैं। टाइम रिटार्डेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स। प्यारे बच्चों बता सकते हैं कितना है? ये देखिए जो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट है वो कम है तो टी आर माइनस टी एल। ये देखिए क्योंकि ये फास्ट प्रोपगेट कर रहा है, चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड कम है, ये ज़्यादा है, तो इतना टाइम गैप हो गया। अब ये देखिए ये टाइम का डिफरेंस आ गया है। अब हम पाथ का डिफरेंस देख लेते हैं और ये भी हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए ये टी बाई वी आर हो जाएगा अगर हमें पता हो कि टी बाई वी एल। अगर मैं ये कहूँ कि वी आर एंड वी एल आर द वेलोसिटी ऑफ राइट हैंडेड कंपोनेंट एंड द लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट। टी हमने पहले ही बताया था कि वो जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है उसकी थिकनेस है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये टाइम रिटार्डेशन है। यहाँ पर एक काम और हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए कि इफ वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये लाइट इन एयर, यहाँ ये देखने की बात है, तो फिर जो पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस किसके बराबर होती है वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देन पाथ रिटार्डेशन, पाथ जो रिटार्डेशन है वो कितना होगा? दिस पाथ रिटार्डेशन इज गिवन बाय दिस, it is equal to the velocity into time period delta t, and put this value of delta t from this equation here। आप लिखेंगे v a into delta t जो आपके पास है t by v r minus t by v l। यहाँ हम इसको और तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए कि हम वी ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और टी को बाहर ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा टी इंटू वी ए बाई वी आर माइनस वी ए बाई वी एल। और ये जो टी है ये हमने कॉमन ले लिया है, ये पाथ रिटार्डेशन आ गया है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशन एंड इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशन, जो मैंने शुरू में ही यहाँ जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने लिखा था। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू टी इंटू म्यू आर माइनस म्यू एल। ये देखिए दिस इज म्यू आर
एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशंस। ये हो गया पाथ रिटार्डेशन। जब हमें पाथ रिटार्डेशन के बारे में, यानी कितना पाथ में अंतर है, तो हम फेस जो डिफरेंस है इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में वो भी बता सकते हैं। फेस डिफरेंस बिटवीन टू सर्कुलर कंपोनेंट। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये फेस डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं फाई से लिख देता हूं। और आप जानते हैं जैसे अगर पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस कितना होगा वो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। इट इज इक्वल टू, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो फेस डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई का। ऐसे देखा था ना आपने, ये देखिए कि अगर ये कितना है, ये लेमडा एक वेव की वेवलेंथ है, और ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फिर फेस डिफरेंस 2 पाई होगा, और एक है तो 2 पाई बाई लेमडा, और ये है अगर डेल्टा है ये वाला पाथ डिफरेंस तो इतना होगा। आपके पास जो फेस डिफरेंस है वो आ जाएगा, ये देखिए 2 पाई बाई लेमडा इंटू टी इंटू म्यू आर माइनस म्यू एल। ये देखिए, अब ये फेस डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, और हम वो पहले ही जानते हैं। दिस इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन कि हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है जब इसमें एंटर करती है, तो जैसे ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट थी प्लेन पोलराइज लाइट की, और ये है डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट प्लेन पोलराइज लाइट, और ये कितने एंगल पर रोटेट कर रही है, डेल्टा, यही हमें निकालना था। और हम इन दोनों के बीच में देखिए डेल्टा ये किसके बराबर होता है, 5/2। तो हम कह सकेंगे यहाँ पर कि द एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय एंगल ऑफ रोटेशन। और ये किस में कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल में। एंगल ऑफ रोटेशन इन लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल। तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा, डेल्टा, एंड इट इज इक्वल टू 5/2। पुट दिस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर। तो देखिए क्या होगा, हम लिख देंगे, ये जब ये यहाँ लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा पाई टी बाई लेमडा इंटू म्यू आर माइनस म्यू एल। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इक्वेशन गिव्स द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिमिलरली इन right-handed crystal, the right-handed component travels faster. Component travel faster than left-handed. ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो राइट हैंडेड टाइम पीरियड है कंपोनेंट के लिए, वो लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट के टाइम पीरियड से कम रहता है। और यही स्टेप्स, और जो टाइम रिटार्डेशन इस बार क्या हो जाएगा, TL माइनस TR। और बाकी के सारे वर्ड्स इसी तरीके से जो स्टेप्स थे हम वो रिपीट करेंगे, और फिर इस राइट हैंडेड क्रिस्टल के लिए हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो देखिए बिल्कुल ऐसे ये हो जाएगा पाई टी लेमडा। बाकी सारे स्टेप तो वही रहेंगे, बस म्यू एल माइनस म्यू आर ये आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल के लिए है एंगल ऑफ रोटेशन, और ये हो गया हमारा राइट हैंडेड क्रिस्टल के लिए एंगल ऑफ रोटेशन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर। हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, अब हम एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है फ्रेस्नेल थ्योरी की वो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी। प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम फ्रेस्नेल थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है क्या,
उसी एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। और कई बार एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द फ्रेजनल थ्योरी, तो फिर आपको ये पॉइंट, ये स्टेप जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत से राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड जो प्रिज्म्स हैं उनको एक साथ अरेंज करेंगे इस तरीके से, यानी कि हम टेक ए नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स और यू कैन से प्रिज्म्स, जो इन ये लेफ्ट हैंडेड प्रिज्म है, ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट। टेक ए नंबर ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड प्रिज्म्स एंड प्लेस देम सो दैट लाइक दिस, सच अरेंजमेंट आप कर लीजिए। और जो ऑप्टिक एक्सिस है, इस तरह से हम इनको अरेंज कर रहे हैं कि ऑप्टिक एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ दीज प्रिज्म्स, ऑप्टिक एक्सिस है। और यहाँ से देखिए फिर ये ऑप्टिक एक्सिस है, और जैसे ही हम यहाँ से इसके ऊपर लीनियरली पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है, ये देखिए, अरेंज देम एज शोन, ये भी लिख लीजिए, अरेंज देम एज शोन, सो दैट ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द बेस ऑफ क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल प्रिज्म हैं क्रिस्टल के, इनके बेस के पैरेलल हो, यानी कि शो दैट ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म्स। और ये जो प्रिज्म है ये डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है। अब देखिए, when this unlinearly polarized light incident on this combination, वही मैं यहां लिख रहा हूं, when linearly polarized light incident on it like this, it gets splits up into two circularly vibrating components. It splits up into two circularly vibrating components like this। ये splits हो जाएंगे। ये हमारा राइट हैंडेड सर्कुलर कंपोनेंट रहेगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरी कंपोनेंट रहेगा। बिटवीन टू वाइब्रेशंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों ही सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हैं। ये राइट हैंडेड कंपोनेंट है और ये लेफ्ट हैंड कंपोनेंट है। अब हम एक बात जानते हैं कि जब हम सर्कुलर वाइब्रेशन को किसी क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं, ये देखिए, तो क्या होता है कि ये क्वार्टर वेव प्लेट है, ये लीनियरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है लाइक दिस। यानी कि ये दोनों कंपोनेंट हमें देखने से तो पता नहीं लगेगा कि भाई ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, ये भी सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। इनको हम जब क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेंगे तो ये लीनियरली पोलराइज लाइट में बदल जाएगी। और अब इस लाइट को हम निकल प्रिज्म से पास कर लेंगे। ये देखिए, निकल जो क्रिस्टल है एनालाइजर, उससे पास करेंगे। ये हमारा निकल एनालाइजर है। और इस निकल एनालाइजर को जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो इंटेंसिटी आ रही है, इट बिकम्स 0 ट्वाइस इन वन रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान 2 बार इंटेंसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइट है ये कैसी थी, ये सर्कुलरली पोलराइज थी, ये भी और ये भी। हालांकि
एक राइट हैंडेड कंपोनेंट है, एक लेफ्ट हैंडेड कंपोनेंट है। ये है हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ऐसे आप देख सकते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ से देख ली। जब इसको हम रोटेट करते हैं निकल क्रिस्टल को, तो द इंटेंसिटी विच कम्स आउट फ्रॉम दिस निकल crystal becomes 0 twice in complete one rotation. It means that this light is linearly polarized. It means that जो हमारी गिवन लाइट थी ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है। ये दोनों को ही जब हमने चेक किया तो दोनों ही सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हमें मिली। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी हम किसी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को किसी डबल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म से क्रिस्टल से पास करते हैं तो वो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाती है। एक उनमें राइट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशंस होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर वाइब्रेशंस होते हैं, और उनके बीच का इस तरह से इस अरेंजमेंट में अगर हम पास करते हैं तो ये गैप बढ़ता चला जाता है और फिर वो बाहर आते हैं। इस लाइट को हम चेक करने के लिए पहले क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं ताकि वो जो सर्कुलर वाइब्रेशंस हैं वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम उसको निकल क्रिस्टल की सहायता से जो एनालाइजर का काम कर रहा है उसे चेक करते हैं। उसे एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान इंटेंसिटी 2 बार 0 हो जाती है। इट मीन्स दैट दिस लाइट इज द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस फ्रेजनल थ्योरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कस दी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फ्रेजनल थ्योरी, तो इसको इस तरीके से लिखना है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे लिखें, अपने नोट्स बनाएं और तैयार करें, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखें। जो अगर लिखने में आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स हम बहुत अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा कि पहला वीडियो से आप धीरे धीरे अगला वीडियो, फिर उससे अगला वीडियो, अगर सारे वीडियोज़ आप बहुत आराम से देख लेते हैं तो ये यूनिट बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार हो जाती है और अच्छी स्कोरिंग आप लोग कर पाएंगे। और नेक्स्ट भी हमारा इसी यूनिट से संबंधित लेक्चर रहने वाला है, और वो रहेगा हमारा जो है, आपने देखा था पोलरीमीटर जो है, कई बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। उसके लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना होता है।